देख रहे हैं जस्टिस 24। चारकोप में भ्रष्टाचारी बिल्डर का भांडाफोड़, कोर्ट के आदेश पर नितिन गावकर और 11 सोसाइटी मेंबर्स पर एफआईआर। अब सब भागते नजर आ रहे हैं। मुंबई चारकोप में एक इमारत तो सालों पहले खड़ी हुई थी, लेकिन अब जो ढांचा गिरा है वो है झूठ और धोखाधड़ी से की गई बिल्डर लॉबी की साख का। कांदिवली पश्चिम के चारकोप इलाके में स्थित चारकोप आश्रय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड सेक्टर 3 में बिल्डर नितिन गावकर, उनकी पत्नी विद्या गावकर और संध्या क्षितिज डेवलपर के खिलाफ ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर लोग कहने लगे हैं यहाँ सीमेंट से कम जुगाड़ से ज्यादा काम हुआ है। इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ एक आम लेकिन हिम्मती इंसान सूर्यकांत पांडुरंग मोरे की कोशिशों से, जिन्होंने सबसे पहले अपनी समस्या को लेकर पुलिस के पास दस्तक दी। पुलिस ने भी वही किया जो आमतौर पर करती है, शिकायत सुनी, चाय पी और फाइल दबा दी। डीसीपी के दरवाजे पर भी मोरे साहब पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें आश्वासन की चुंगी रसीद थमा दी गई। सरकारी महकमों में शिकायत की, मगर वहां भी जवाब मिला, आपका मामला विचाराधीन है। मतलब फाइल है लेकिन खुलनी नहीं है। जब हर सरकारी रास्ता बंद दिखा, तब सूर्यकांत मोरे सीधे पहुंचे अदालत में और फिर कोर्ट ने वही किया जो कानून से उम्मीद की जाती है। सारी बात सुनने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए बिना देरी किए बिल्डर नितिन गावकर और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अब मामला सिर्फ पेंडिंग पेमेंट या गलत फ्लैट अलॉटमेंट का नहीं था। यहाँ आरोप थे सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने, फर्जी कागज बनाने, चीटिंग और विश्वासघात के। कहने का मतलब अब बिल्डर का नाम नक्शे में नहीं एफआईआर में दर्ज हो गया है। लेकिन मसला यहीं खत्म नहीं होता। मजेदार बात यह है कि एफआईआर सिर्फ नितिन गावकर पर ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के कुछ चुनिंदा सदस्यों पर भी दर्ज हुई है। जी हाँ, सोसाइटी का वो हिस्सा जो शायद मीटिंग में चाय कम मलाई ज्यादा पी रहा था। नामजद आरोपियों में शामिल है विद्या नितिन गावकर, भारती संभाजी सावंत, विनायक वामन खरात, यशवंत सदाशिव गोसावी, बलराम लक्ष्मण बोमा, जमुना प्रसाद शर्मा, जावेद केतसी निसर, अरुण गाड़ेकर, संजय कापड़ीस, रीता मारू, प्रतिभा हरिश्चंद्र गाड़गे और हरिश्चंद्र गाड़गे। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस पुलिस ने पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की और जिन नेताओं ने इसे रफा दफा करने में अपनी सिफारिशी ताकत लगाई, क्या वे कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज करेंगे? सबसे दिलचस्प दृश्य यह है कि एफआईआर दर्ज होते ही पूरी आरोपी मंडल ऐसे गायब हो गया जैसे परीक्षा के दिन पढ़ाई न करने वाला छात्र। न फोन उठ रहा है, न घर पर मिल रहे हैं और शायद अब उन्हें नींद भी नहीं आ रही होगी। चारकोप पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन भागते चेहरों को कब और कैसे पकड़ा जाएगा। यह मामला सिर्फ एक सोसाइटी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की हालत पर एक बड़ा सवाल है। देखना दिलचस्प होगा कि अगली मीटिंग में चारकोप आश्रय सोसाइटी की होती है या फिर पुलिस स्टेशन की हवालात में, क्योंकि अब खेल बिल्डिंग की कागजों से निकलकर सीधे न्याय की चौखट तक पहुंच चुका है। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में शिकायतकर्ता सूर्यकांत मोरे और हाई कोर्ट के एडवोकेट सुबोध पाठक ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। सर, हम चाहते हैं माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उस आदेश के तहत तुरंत सभी आरोपी के ऊपर कार्रवाई हो, सबको अरेस्ट किया जाए। जो न्यायालय के आदेश है उस आदेश का पालन किया जाए। मैं विनती करता हूँ हमारे पुलिस स्टेशन को कि आप जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करें। मैं ऐसी आशा रखता हूँ। और इसके साथ में सेम इसी डेवलपर ने नितिन गावकर, विद्या गावकर, उनकी कंपनी है संध्या क्षितिज, उस कंपनी ने बाजू की सोसाइटी जो ली है आर्यन प्रभु, उनके साथ में बड़ा फ्रॉड किया है। सब सीनियर सिटीजन हैं, आप चाहिए तो उनके तरफ कैमरा मार सकते हो। सभी को परेशान किया है और सभी को गाली दे के ऐसी गंदी गाली देते सर जो हम कैमरे में बोल नहीं सकते, ऐसे धमकी देते और वो धमकियों में सबको डरा के रखा है। कौन है, क्या नाम है उनके? नितिन गावकर, विद्या गावकर, संध्या क्षितिज डेव्हलपर। अभी बघा, माझे अशील जे आहेत स्वाती सूर्यकांत मोरे आणि सूर्यकांत मोरे ह्यांच्यावरती अन्याय झालेला आहे। यांच्या एक दुकानाचा गाळा या आपण जिथे आता उभे आहोत त्या बिल्डिंगमध्ये त्यांचा गाळा आहे आणि ह्याचा जेव्हा पुनर्विकास स्वयं पुनर्विकास जेव्हा झाला तेव्हा ह्यांना सोसायटीने ह्यांना ॲडिशनल एरिया देण्याचं कबूल केलं होतं। अतिरिक्त क्षेत्रफळ देण्याचं जे कबूल केलं त्याच्यामध्ये त्यांना ते अतिरिक्त क्षेत्रफळ दिलेलं नाही, त्याचे पैसे दिले नाहीत किंवा त्यांना जो त्याच्यावरती जो गाळा बांधला गेला तर तो खरेदी करण्यासाठी संधी न देता
आणखी एका पार्टीला हा आमच्या संमतीशिवाय हा गाळा विकलेला आहे आणि त्याच्यामुळे आमचा फसवणूक झालेली आहे, आमचा विश्वासघात झालेला आहे आणि ह्याच्यासाठी आमचं असं म्हणणं आहे की काही खोटी आणि बनावट कागदपत्र तयार झालेली आहेत. त्यामुळे सोसायटीचे जे 11 सदस्य आहेत, समिती सदस्य आहेत आणि गाळा खरेदी केला अशा ह्या दोघांच्या विरुद्ध आम्ही तक्रार पोलीस ठाण्यामध्ये, चारकोप पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल केली होती. त्याच्यानंतर तिथे आम्हाला सुरुवातीला अजिबात न्याय मिळाला नाही. आम्ही DCP साहेबांकडे आम्ही तक्रार दाखल केली, तिथेही आमच्या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही. म्हणून आम्ही माननीय न्यायालयात 156(3) CRPC अन्वये दावा दाखल केला आणि त्याच्यातून आम्हाला माननीय न्यायालयाने आदेश दिलेला आहे या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचा. त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे. आपण बोलत आहात की ॲडिशनल जागा देण्याची कबुली बिल्डरने यांना दिली होती, ते लेखीमध्ये दिली होती. देखील PAAAची जी ॲग्रीमेंट आहे, जो करार आहे, जो स्वयं पुनर्विकासासाठी बिल्डिंग गेली तेव्हा तसा जो करार झालेला त्या करारामध्ये मेन्शन आहे की आमचं अतिरिक्त क्षेत्रफळ आमचं आहे जे आम्हाला मिळायला पाहिजे. आता आपली मागणी काय नेमकी? आमची मागणी हीच आहे की आमच्यावर अन्याय झालेला आहे, त्याच्यामुळे संबंधितांवरती न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई सुरू व्हावी. सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का अन्याय इनके साथ हुआ था और कैसे आखिर इन्हें न्याय मिला? देखिए, मेरे मुवक्किल जो है स्वाति मोरे और सूर्यकांत मोरे, इन्होंने एक दुकान यहाँ ख़रीदा हुआ है इसी बिल्डिंग में. तो ये जो दुकान ख़रीदा है तो उसका जब ये सोसाइटी का पुनर्विकास हुआ, सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए जब ये सोसाइटी गई तब इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट के तहत ये ऐसा दोनों पार्टी में डिसाइड हुआ. दोनों पार्टी यानी मेरे मुवक्किल, मेरे अशील और ये सोसाइटी, तो इन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि इनको ज़्यादा FSI जो है मिलेगा, ज़्यादा जगह मिलेगी 112 स्क्वायर फीट की, और वो 112 स्क्वायर फीट की जगह प्लान में बाद में नहीं वो दे पाए. उसमें से 79 जो है 69 फुट बाकी रहेगी. तब ये दोनों पार्टी में डिसाइड हुआ था या तो ये 69 स्क्वायर फीट का उनको 20,000 रुपये स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से या तो इनको पैसा देके इनका क्लेम खारिज किया जाएगा, या फिर इनको जो ऊपर जो दुकान बनेगा उसमें जो एरिया रहेगा तो उसमें से 79 स्क्वायर फीट कट करके जो बाकी रहेगा उसका पैसा ये देंगे. यानी ये पैसा देंगे और उनको ऊपर का दुकान उनको खरीद सकते हैं, या फिर इनको 79 स्क्वायर फीट का पैसा देके तब का बाजार भाव जो 20,000 स्क्वायर रुपये पर फुट था उसके हिसाब से इनको पैसा देके बाजू में हटाया जाएगा. लेकिन वो दोनों बातें नहीं हुई. ये बार बार सोसाइटी के संपर्क में रहे कि हमको मुझे ये ऊपर का जो है गाला खरीदना है क्योंकि नीचे का मेरा है. अगर ऊपर का मेरे को मिलता है तो मेरे को कमर्शियल एडवांटेज मिलेगा, लेकिन उनको ना वो गाला दिया गया, खरीदने के लिए उनको मौका दिया गया, ना उनको पैसे दिए गए. तो इस तरह से पहली उनकी शुरुआत जो है चीटिंग से हो गई. इनका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया. जो इन्होंने जो तय किया था, जो इनके PAAA में है वैसे कि इनको 79 स्क्वायर फीट का उनको या तो पैसा दिया जाएगा या तो इनको खरीदने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. और बाद में इनको पता चला कि कोई और आदमी ने ये जगह सोसाइटी ने उनको बेच दी. अब जब तक इनका क्लेम नहीं हटेगा तब तक दूसरा कोई यहाँ कैसे आ सकता है. तो यहाँ से इनकी चीटिंग को शुरुआत हो गई. जब इन्होंने कोशिश की, सोसाइटी से बात की, इन्होंने पुलिस स्टेशन में गए, ये DCP साहब के पास गए कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, तब तक इनके ऊपर लिटिगेशन चालू हो गया. उनको ऊपर का गाला तो बाजू में रह गया, नीचे के गाले पे ही इनके ऊपर लिटिगेशन चालू हो गया कि मेंबरशिप नहीं इनको मिलेगी. इनको कागजात के लिए इनको तरसाया गया, इनको मेंबरशिप के लिए अभी तक तरसाया गया. नीचे के दुकान के भी अभी मेंबरशिप नहीं इनको मिल रही है. तो तब तक इनके और जिसने गाला खरीदा उनमें भी लिटिगेशन शुरू हो गया. हमारा ऐसा कहना, ये लिटिगेशन जो है झूठ है. हमें हमारे क्लेम से दूर रखने के लिए ये जो इन पे लिटिगेशन दोनों पार्टी पे चालू होगी वो सिविल कोर्ट सूट पेंडिंग है. फिर जो दोनों पार्टियां वहाँ झगड़ रही है, अगर समझो सोसाइटी ने उनको वाकई में बेचा है तो फिर सोसाइटी उनके साथ क्यों ये खेल खेल रही है. तो ये सारा मामला जो है ये हम उसको सूडो फाइटिंग बोल रहे हैं कि ये झूठ मूठ की लड़ाई है. और ये झूठ मूठ की लड़ाई इसलिए कि हमें हमारे अधिकार से वंचित रखने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ताकि हम ये सब कुछ ना मिले. इसके लिए हमने सारे फोरम जो है, सारे लीगल फोरम के ऊपर हमने कोशिश की हमें न्याय मिले. हम डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास गए, हम डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास गए, मुंबई के हाई कोर्ट के में जो उच्चतम न्यायालय है उसमें हमने गुहार लगाई है. फिर
पुलिस स्टेशन गए, डीसीपी साहब के पास गए और फिर हमने वापस हमारा ये जो मामला है हमने माननीय न्यायालय में ये मामला उठाया और हमें वहाँ से ऑर्डर मिली है कि ये सारे मामले में जो भी लोग हैं उनके ऊपर केस फाइल हो जाए और 156(3) के तहत ये मामला CRPC के तहत ये मामला दर्ज हुआ है चारकोप पुलिस स्टेशन में। क्या क्या धाराएं लगी है और किन किन लोगों के ऊपर ये FIR कोर्ट के आदेश के ऊपर? ये सोसाइटी के 11 जो मेंबर्स हैं और जिन्होंने ये शॉप खरीदा, ऐसे 13 लोगों के ऊपर ये मामला हुआ है। और वो धारा ये है कि एक तो फोर्जरी है, उसमें चीटिंग है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। 406, 420, 465, 467 इस तरह की लगी है और भी धाराएँ हैं और ये पुलिस अभी उसके ऊपर FIR दर्ज हुआ है और मामला अभी पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए ये काम चालू हुआ है। हमारा तो यही है कि जो हमारा 79 स्क्वायर फुट जो एडिशनल था, तो उसमें हमने जब ये दुकान खरीदने की हमने कोशिश की, जब हमने सोसाइटी से हमने गुहार लगाई कि हमको ये दुकान जो है ऊपर का हमको खरीदना है, तो हमको खरीदने के लिए मौका मिलना चाहिए क्योंकि ये हमारा पहला क्लेम है। हमारा वही अभी तक 79 स्क्वायर फीट का मामला जो है वो एडमिटेड फैक्ट है, वो तो अभी है रिकॉर्ड पे, तो हमको ये गाला खरीदने के लिए हमको मौका मिले, लेकिन हमको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। और जबकि कोई और को इंटरेस्ट जो है थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया। थर्ड पार्टी क्यों किया गया, ये क्या इसमें थर्ड पार्टी का क्या इंटरेस्ट है, थर्ड पार्टी को क्यों इसमें लाया गया, अगर लाया है तो क्यों लाया गया, ये सारा मामला इन्वेस्टिगेशन का है। वो चारकोप पुलिस स्टेशन उसका इन्वेस्टिगेशन